आध्यात्मिक ज्ञानकोश चैनल पर प्रस्तुत सामग्री शास्त्रों पर आधारित आध्यात्मिक विचारों हेतु है। किसी की भावना को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। मनुस्मृति का सत्य भाग 3। विषय वर्ण व्यवस्था, जन्म से या कर्म से। पिछले भाग में हमने जाना कि मनु कौन थे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्या वर्ण व्यवस्था जन्म से तय होती थी या कर्म से? सबसे पहले समझिए, मनुस्मृति में समाज को 4 वर्णों में विभाजित बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन प्रश्न यह है, क्या यह ऊंच नीच थी या कार्य विभाजन? मूल उद्देश्य क्या था? प्राचीन समाज में ज्ञान, शासन, व्यापार और सेवा, इन चारों की आवश्यकता थी। इसलिए कार्य के आधार पर भूमिकाएं निर्धारित की गईं। ब्राह्मण शिक्षा और यज्ञ, क्षत्रिय रक्षा और शासन, वैश्य कृषि और व्यापार, शूद्र सहयोग और सेवा। यह एक सामाजिक संतुलन की व्यवस्था थी। जन्म या कर्म। वेदों में संकेत मिलता है कि मानव का मूल्य उसके कर्म से है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णों का उल्लेख मिलता है, लेकिन वहां इसे सामाजिक अंगों के रूप में बताया गया है, जैसे शरीर के अलग अलग भाग। पर सब आवश्यक। समय के साथ यह व्यवस्था कठोर हुई और जन्म आधारित मान ली गई। यहीं से विवाद शुरू हुआ। महत्वपूर्ण विचार। धर्म का मूल सिद्धांत है कर्तव्य और गुण। यदि कोई ज्ञान में श्रेष्ठ है, वह ब्राह्मण गुण वाला। यदि कोई रक्षा में सक्षम है, वह क्षत्रिय गुण वाला। अर्थात मूल भावना कर्म आधारित थी, न कि केवल जन्म आधारित। निष्कर्ष, वर्ण व्यवस्था का प्रारंभिक उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करना था, लेकिन समय के साथ उसका रूप बदल गया। अब बड़ा प्रश्न यह है, मनुस्मृति स्त्रियों के बारे में क्या कहती है? सम्मान या प्रतिबंध? यह जानेंगे मनुस्मृति का सत्य भाग 4 में। यदि यह ज्ञान उपयोगी लगे तो लाइक करें। अपने अनुभव कमेंट में साझा करें। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.